नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों के आदान प्रदान पर बल दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आकाशवाणी और प्रसार भारती के अधिकारियों से आकाशवाणी और दूरदर्शन में समयानुसार परिवर्तन लाने के लिए योजना बनाने का आह्वान किया। कुरुक्षेत्र में बरसात से पहले अभी तक 80% नालों की सफाई का काम मुकम्मल हुआ। फरीदाबाद पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद एक हिस्ट्री शीटर को एक पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया। और आज हरियाणा के उत्तरी जिलों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश दर्ज की गई। रात को पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा में भी बारिश होने की संभावना है। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। श्री मोदी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति होंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने विकास और निर्यात के नए अवसर पैदा करने के लिए कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इन समझौतों से लघु और मध्यम उद्यमों के लिए भी महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। उन्होंने कहा कि कृषि और स्टार्टअप से लेकर विज्ञान और नवाचार तक नारी शक्ति सभी क्षेत्रों में योगदान दे रही है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों को महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। इस वर्ष की बैठक का विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास था। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और उपराज्यपालों ने भाग लिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया है। वे जयपुर में आकाशवाणी परिसर से राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करने के अवसर पर बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में जयपुर के सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने आकाशवाणी और दूरदर्शन में समयानुसार परिवर्तन लाने के लिए योजना बनाने का आह्वान किया। मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं।
हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने आज कुरुक्षेत्र में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर बरसात के मौसम के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्षा शुरू होने से पहले सभी नालों और ड्रेनों की सफाई का कार्य पूरा कर लिया जाए ताकि लोगों को जल भराव जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। उन्होंने संबंधित विभागों से साफ सफाई व्यवस्था और चल रहे कार्यों की जानकारी भी ली। श्री सुभाष सुधा ने मीडिया को बताया कि 80% नालों की सफाई अभी तक हो चुकी है। अभी मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट की, सरस्वती बोर्ड की, कलमका पब्लिक हेल्थ की, म्युनिसिपल काउंसिल की और इरिगेशन डिपार्टमेंट की सभी डिपार्टमेंट की बैठक को लेकर एक मीटिंग की थी। तो मीटिंग के अंदर जहाँ जहाँ भी हमें प्रॉब्लम आती है कैसर विधानसभा में, मैंने स्टेप टू स्टेप हर बार उसके लिए बात की है। 80% जो हमारा फ्लड के अंदर ड्रेन आती है उसकी सफाई हो चुकी है। 20% और आने वाले 10 दिन तक सफाई कंट्रोल हुई, 100% सफाई हुई, तो ताकि हमारी अपनी तैयारी होनी चाहिए लोगों को जान आने की। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में पहली बार बाढ़ और जल निकासी प्रबंधन की निगरानी के लिए एक विशेष पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर सफाई कार्य से जुड़े सभी विभाग अपनी गतिविधियों और प्रगति की जानकारी अपलोड कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के समक्ष जन स्वास्थ्य विभाग के लिए आधुनिक मशीनरी की मांग रखी गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। जल्द ही कुरुक्षेत्र के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से सुपर सेकर मशीन तथा 40 से 50 लाख रुपए की लागत वाली सीवर जैकिंग मशीन खरीदी जाएगी। फरीदाबाद पुलिस की सेक्टर 85 और केंद्रीय अपराध शाखा की संयुक्त टीम ने आज अल सुबह मुठभेड़ के बाद एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान बिहार में सीतामढ़ी सोनू उर्फ भिखारी शाह के तौर पर हुई है, जो वर्तमान में दिल्ली के संगम विहार में रह रहा है। सहायक पुलिस आयुक्त वरुण कुमार दहिया ने मीडिया को बताया कि अपराध शाखा ने एक सूचना के आधार पर IMT मच्छगर सड़क पर नाकेबंदी कर उसे काबू किया। गिरफ्तारी से पहले आरोपी ने पुलिस पर 4 राउंड गोलीबारी की। आरोपी की एक गोली उपनिरीक्षक दीपक लोहान के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली उसके पैर में लगी और उसे काबू कर लिया गया। एक कुख्यात बदमाश जो एक हिस्ट्री शीटर है जिसका नाम सोनू है, एक टिप अप हुआ जो फरीदाबाद के अंदर बड़ी घटनाक्रम को अंजाम दे सकता है, जिसको पकड़ने में मुठभेड़ के दौरान सफलता प्राप्त हुई। इसके ऊपर नोएडा के अंदर हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, NDPS और इससे संबंधित अन्य ऐसे लगभग 28 मुकदमे पहले से दर्ज है, जिस फरीदाबाद के अंदर भी 4 मुकदमों में वांछित था। श्री दहिया ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 32 बोर का पिस्तौल, मोबाइल फोन, आधार कार्ड, नकदी तथा एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आज हरियाणा के उत्तरी जिलों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश दर्ज की गई है। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने बताया कि पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा में भी आज धूल भरी हवाएं चल रही हैं। रात को पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण बारिश होने की संभावना है। आज रात्रि को पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण हरियाणा के दूसरे हिस्से जो पश्चिमी और दक्षिण हरियाणा में भी बारिश की संभावना है। कल 12 जून और परसों 13 जून को भी हरियाणा में ज्यादा क्षेत्रों में हवाओं में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। 14 तारीख को ज्यादा बारिश की संभावना नहीं, परंतु 15 जून को एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना बन रही है। उससे मौसम फिर से बदलाव आने वाला है। जो भी ये बारिश होगी उसका सभी फसलों में फायदेमंद रहेगी। डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने कहा कि इस बारिश से नमी संचित हो सकती है, जो धान की रोपाई के लिए फायदेमंद रहेगी। मानसून को लेकर उन्होंने कहा कि मानसून अभी कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पहुंचा है। अभी मानसून की गति ठीक है। अगर ऐसे ही रहता है तो 20 जून के आसपास मानसून पूर्व वर्षा हो सकती है। हरियाणा में मानसून जून के अंतिम दिनों में यानी जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पहुंच सकता है। हरियाणा के विद्यालयों की कक्षा 8वीं के इतिहास पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं व बाबा बंदा सिंह बहादुर से जुड़े इतिहास को शामिल किया गया है। अब स्कूली बच्चे सिख गुरुओं के साथ साथ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के त्याग, बलिदान और आदर्शों से रूबरू होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में मनाए गए गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम के अवसर पर घोषणा की थी कि आने वाली पीढ़ियों को सिख इतिहास, गुरुओं के आदर्शों और उनके महान बलिदानों से परिचित कराने के लिए इन्हें शिक्षा का हिस्सा बनाया जाएगा। पंचकुला के नगर निगम आयुक्त विनय कुमार ने आज संपत्ति कर संग्रहण में तेजी लाने, बकायेदारों की पहचान कर उन्हें नियमानुसार नोटिस जारी करने तथा बकाया राशि की प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये निर्देश संपत्ति कर वसूली की प्रगति की समीक्षा हेतु अधिकारियों की ली गई बैठक में दिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों के आदान प्रदान पर बल दिया।
किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आकाशवाणी और प्रसार भारती के अधिकारियों से आकाशवाणी और दूरदर्शन में समयानुसार परिवर्तन लाने के लिए योजना बनाने का आह्वान किया। कुरुक्षेत्र में बरसात से पहले अभी तक 80% नालों की सफाई का काम मुकम्मल हुआ। फरीदाबाद पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद एक हिस्ट्री शीटर को एक पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया। और आज हरियाणा के उत्तरी जिलों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश दर्ज की गई। रात को पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा में भी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।